धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। इसमें क्लास 6 में जो नवोदय की परीक्षा होनी है क्लास 6 के लिए, जिन्होंने फॉर्म डाला है और अभी जब नहीं डाला है तो वो डाल दीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और 28 नवंबर को परीक्षा होनी है। नवोदय में हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिन भी बच्चों को फॉर्म डालना है वो डाल दीजिए, और अभी तक इनका फॉर्म नहीं पड़ा है वो ज़रूर डाल दें। तो हम ईवीएस का सिलेबस लेके आए हैं और ये करा रहे हैं। देखिए, ईवीएस में पहला टॉपिक है हमारा जल जीवन। जल जीवन और क्लास का नाम होगा ज्ञान का दीप। ज्ञान का दीप क्लास, और इसमें हम आपको आने वाले प्रश्न 20 प्रश्न आएंगे, वो हम आपको कराएंगे। ये नए पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को करेंगे और समझेंगे। देखिए और समझते भी चलिए, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा कर दें और अपनी कॉपी पर इसे नोट जरूर कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसे, थोड़ा और बड़ा कर दें। देखिए, बहुत अच्छे, इतना ही बहुत है। समझते चलिए और करते भी चलिए। क्या है पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है। पहला ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, 50%, फिर 60%, फिर सी में 71 और डी में 90। तो हमें मालूम होना चाहिए कि केवल कितना ढका हुआ है, 71%। पीने, दूसरा क्वेश्चन, पीने योग्य जल को क्या कहते हैं। नंबर 1 में खारा जल, नंबर 2 में मीठा जल, नंबर 3 में समुद्री जल, नंबर डी में है वर्षा का जल। तो हम इसे क्या कहेंगे। तो जो पीने योग्य जल होता है उसे हम मीठा जल कहते हैं। अगला है, जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जल का सबसे बड़ा स्रोत, नंबर 1 में ए में नदी दे रखी है, बी में तालाब है, और सी में समुद्र है, और डी में कुआं है। तो अपनी समझ से बताइए, सबसे बड़ा स्रोत होगा समुद्र। क्या होगा, समुद्र होगा। चौथा है, सूर्य की गर्मी से जल का जलवाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो नंबर ए में संघनन, नंबर 2 में बाष्पीकरण, नंबर सी में वर्षा का जल, और नंबर डी में अवशोषण। तो इसे हम कहेंगे बाष्पीकरण, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, बाष्पीकरण। अगला है, बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्षा या बाष्पीकरण या संघनन या बहाव। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्षा। क्या कहते हैं, वर्षा कहलाता है। अगला है, जल चक्र का पहला चरण कौन सा है। जल चक्र का पहला चरण कौन सा है। तो वर्षा या वाष्पीकरण या संघनन या संग्रह। तो सबसे पहले वाष्प बनती है, और वाष्प बनने के बाद वो बादल में आती है, बादल के रूप में। तो वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला है, पौधों से जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों से जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन या वर्षा या संघनन या हम अवशोषण। तो
तो इसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है? निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है? नंबर 1 नल, टंकी, नदी या पाइप। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? बनेगा आपका नदी। यानी ये कैसा है? प्राकृतिक स्रोत है, ये अपने आप बहती है। 9वां प्रश्न है, जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो नल खुला छोड़ देना, या वर्षा का जल संचय करना, या पानी बहाना, या जल प्रदूषण। तो उसमें सबसे अच्छा होगा वर्षा का जल संचय करना, वर्षा का जल संचय करना। इसके बाद हम 10वां प्रश्न पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न क्या कहता है? वर्षा जल संचय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल संचय का मुख्य स्रोत क्या है? यानी पानी बर्बाद करना, या जल संग्रह करना, या नदी खुला सुखाना, या समुद्र भरना। तो इसका हो जाएगा जल का संग्रह करना।